जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप करंट अफेयर क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। तो अब अगर आपका आने वाले दिनों में एग्जाम है तो यह आप सेट जो रहेगा बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। इसमें ऐसे 20 प्रश्न लेकर आया हूं जो आपके पेपर में जरूर छपेंगे यहां से क्वेश्चन। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा है, राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद आंध्र प्रदेश की एकमात्र और स्थायी राजधानी का कानूनी दर्जा किस शहर को प्राप्त हुआ है। आपसे पूछा है कि राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद आंध्र प्रदेश की एकमात्र और स्थायी राजधानी का कानूनी दर्जा किस शहर को प्राप्त हुआ है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर आप लोग वीडियो को पॉज किया करिए, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखने की कोशिश किया करिए। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अमरावती। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अमरावती को आंध्र प्रदेश की एकमात्र और स्थायी राजधानी का कानूनी दर्जा प्राप्त हुआ। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद यह निर्णय लागू हुआ। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन के बाद राजधानी को लेकर लंबे समय से चर्चा चल रही थी। आंध्र प्रदेश गठन कब हुआ था? तो आंध्र प्रदेश गठन 1958 में हुआ था। तेलंगाना 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग राज्य बना। अमरावती कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, चंद्रिका प्रसाद संतोखी किस देश के राष्ट्रपति थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। आपसे पूछा है कि चंद्रिका प्रसाद संतोखी किस देश के राष्ट्रपति थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है सूरीनाम। सूरीनाम इस प्रश्न का राइट आंसर है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सूरीनाम। चंद्रिका प्रसाद संतोखी सूरीनाम के राष्ट्रपति थे। वह भारतीय मूल के प्रमुख नेताओं में गिने जाते थे। सूरीनाम दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित देश है। सूरीनाम की राजधानी पारामारिबो है। सूरीनाम में बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग रहते हैं। आधिकारिक भाषा डच है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्राट संप्रति संग्रहालय का उद्घाटन किस स्थान पर किया है। आपसे पूछा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्राट संप्रति संग्रहालय का उद्घाटन किस स्थान पर किया है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए गांधीनगर। गांधीनगर इस प्रश्न का राइट आंसर है। नरेंद्र मोदी ने सम्राट संप्रति संग्रहालय का उद्घाटन गांधीनगर में किया। यह संग्रहालय जैन धर्म और भारतीय संस्कृति से संबंधित है। गांधीनगर गुजरात की राजधानी है। संग्रहालय ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण का महत्वपूर्ण केंद्र है। गांधीनगर साबरमती नदी के किनारे स्थित है और सम्राट संप्रति को जैन धर्म का संरक्षक माना जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, जनवरी 2026 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। आपसे पूछा कि जनवरी 2026 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, राकेश अग्रवाल इस प्रश्न का राइट आंसर है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के नए महानिदेशक के रूप में राकेश अग्रवाल नियुक्त किए गए। एनआईए भारत की प्रमुख आतंकवाद रोधी जांच एजेंसी है। एनआईए की स्थापना वर्ष 2009 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। एनआईए का गठन एनआईए एक्ट 2008 के तहत हुआ। एनआईए राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों की जांच करता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, 2025 WTA प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है। आपसे पूछा कि 2025 में WTA प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, आरेना सबालेंका इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बेलारूस की टेनिस स्टार आरेना सबालेंका ने 2025 WTA प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता। यह लगातार दूसरा वर्ष है जब उन्होंने यह प्रतिष्ठित किताब अपने नाम किया। WTA का पूरा नाम वोमेन्स टेनिस एसोसिएशन है। WTA यानी कि वोमेन टेनिस एसोसिएशन महिला टेनिस की प्रमुख संस्था है। आरेना सबालेंका बेलारूस से संबंधित है। टेनिस के प्रमुख ग्रैंड स्लैम कौन कौन से हैं? तो ऑस्ट्रेलिया ओपन, विंबलडन ओपन, यूएस ओपन और फ्रेंच ओपन है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, दिसंबर 2025 में किस यूरोपीय देश ने 14 साल से कम उम्र की लड़कियों के लिए स्कूलों में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगाने वाला नया कानून पारित किया। आपसे पूछा कि दिसंबर 2025 में किस यूरोपीय देश ने 14 साल से कम उम्र की लड़कियों के लिए स्कूलों में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगाने
वाला नया कानून पारित किया? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रिया इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रिया ने 14 वर्ष से कम आयु की लड़कियों को स्कूलों में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगाने का कानून पारित किया। यह कानून शिक्षा और सामाजिक एकीकरण से जुड़ा बताया गया। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। ऑस्ट्रिया यूरोप महाद्वीप में स्थित, इसका मुद्रा यूरो है। वियना अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का महत्वपूर्ण केंद्र है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? आपसे पूछा है कि मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर साई गौतम। डॉक्टर साई गौतम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर साई गौतम को मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार विज्ञान एवं अनुसंधान क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। पुरस्कार का नाम पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर के सम्मान में रखा गया। मनोहर पारिकर गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री और भारत के पूर्व रक्षा मंत्री थे। वह आईआईटी बॉम्बे से स्नातक थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है बाली यात्रा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? आपसे पूछा कि बाली यात्रा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, उड़ीसा इस प्रश्न का राइट आंसर है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बाली यात्रा महोत्सव उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। यह महोत्सव प्राचीन समुद्री व्यापार परंपरा की याद में आयोजित होता है। इसका प्रमुख आयोजन कटक में होता है। उड़ीसा की राजधानी क्या? तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। कटक को सिल्वर सिटी कहा जाता है। जगन्नाथपुरी मंदिर उड़ीसा में ही स्थित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है उत्तर प्रदेश की पहली पंचांग आधारित विक्रमादित्य वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित की गई है? आपसे पूछा है कि उत्तर प्रदेश की पहली पंचांग आधारित विक्रमादित्य वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित की गई है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। काशी विश्वनाथ धाम वाराणसी, ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश की पहली पंचांग आधारित विक्रमादित्य वैदिक घड़ी वाराणसी के काशी विश्वनाथ धाम में स्थापित की गई। यह घड़ी वैदिक समय गणना और भारतीय पंचांग प्रणाली पर आधारित है। वाराणसी को विश्व के सबसे प्राचीन जीवित शहरों में माना जाता है। काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। वाराणसी गंगा नदी के तट पर स्थित है। उत्तर प्रदेश भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु फ्रेंचाइजी को लगभग 1.78 अरब डॉलर में किस समूह ने खरीदा है? आपसे पूछा है कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु फ्रेंचाइजी को लगभग 1.78 अरब डॉलर में किस समूह ने खरीदा है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, यानी कि टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप, आदित्य बिरला ग्रुप और बोर्ड वेंचर्स और ब्लैक स्टोन ने। आरसीबी फ्रेंचाइजी की खरीद प्रक्रिया में टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप, आदित्य बिरला ग्रुप और बोल्ट वेंचर्स एंड ब्लैक स्टोन जैसे समूह शामिल थे। लगभग 1.78 अरब डॉलर की कीमत के साथ आरसीबी आईपीएल इतिहास से सबसे महंगी फ्रेंचाइजी में शामिल हुई है। आरसीबी का घरेलू मैदान एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु है। आईपीएल की शुरुआत 2008 में हुई थी। आईपीएल का आयोजन बीसीसीआई द्वारा किया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा किस देश ने सैफ अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 से खिताब जीता है? आपसे पूछा है किस देश ने सैफ अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 से खिताब जीता है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत। भारत इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत ने सैफ अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीता। सैफ दक्षिण एशियाई देशों का क्षेत्रीय फुटबॉल संगठन है। भारतीय महिला फुटबॉल टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। सैफ का पूर्ण रूप होता है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। सैफ की स्थापना 1957 में हुई थी। भारत सैफ प्रतियोगिता में मजबूत टीमों में गिना जाता है।
अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, फरवरी 2026 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट पेश की। इस आयोग के अध्यक्ष कौन है? आपसे पूछा कि फरवरी 2026 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट पेश की है। इस आयोग के अध्यक्ष कौन है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर अरविंद पनघड़िया इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनघड़िया हैं। वित्त आयोग केंद्र और राज्यों के बीच करों के बंटवारों की सिफारिश करता है। इसका गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। वित्त आयोग का गठन हर 5 वर्ष में होता है। भारत की वर्तमान वित्त मंत्री कौन है? तो भारत की वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है। वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, वैश्विक दक्षिण में पहला वैश्विक एआई इंपैक्ट शिखर सम्मेलन 2026 कहां आयोजित हुआ है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली, भारत में। पहला ग्लोबल एआई इंपैक्ट समिट 2026 नई दिल्ली में आयोजित हुआ। यह सम्मेलन वैश्विक दक्षिण देशों में एआई सहयोग और तकनीकी विकास पर केंद्रित था। भारत एआई क्षेत्र में तेजी से उभरती वैश्विक शक्ति बन रहा है। एआई का पूर्ण रूप क्या है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। भारत डिजिटल तकनीक और एआई नवाचार में तेजी से आगे बढ़ रहा है। नई दिल्ली भारत की राजधानी है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, 2026 मिलान कोर्टिना शीतकालीन ओलंपिक की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? आपसे पूछा कि 2026 मिलान कोर्टिना शीतकालीन ओलंपिक की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, नार्वे। नार्वे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 2026 मिलान कोर्टिना शीतकालीन ओलंपिक की पदक तालिका में नार्वे शीर्ष स्थान पर रहा। शीतकालीन ओलंपिक में बर्फ और हिम से जुड़े खेल आयोजित किए जाते हैं। मिलान कोर्टिना ओलंपिक का आयोजन इटली में हुआ। शीतकालीन ओलंपिक हर 4 वर्ष में आयोजित होते हैं। मिलान और कोर्टिना दोनों इटली के शहर हैं। नार्वे शीतकालीन खेलों में मजबूत देश माना जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, नवंबर 2025 में केंद्र सरकार ने किस राज्य के 2 पारंपरिक लेप्चा वाद्य यंत्रों तुंगबुक और पुंबटोंग पुतिल को जीआई टैग से सम्मानित किया गया है? ध्यान से सुन लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपसे पूछा कि नवंबर 2025 में केंद्र सरकार ने किस राज्य के 2 पारंपरिक लेप्चा वाद्य यंत्रों तुंगबुक और पुमटोंग पुलित को जीआई टैग से सम्मानित किया गया है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिक्किम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तुंगबुक और पुमटोंग पुलित सिक्किम के पारंपरिक लेप्चा वाद्य यंत्र हैं। इन्हें जीआई टैग प्रदान किया गया। जीआई टैग किसी विशेष क्षेत्र का विशिष्ट उत्पाद पहचान को दर्शाता है। जीआई टैग भारत में चेन्नई स्थित जीआई रजिस्ट्री द्वारा जारी किया जाता है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। लेप्चा समुदाय सिक्किम का प्रमुख जनजातीय समुदाय है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, नवंबर 2025 में न्यूरो टेक्नोलॉजी के लिए दुनिया का पहला वैश्विक नैतिक ढांचा किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने अपनाया है? आपसे पूछा कि नवंबर 2025 में न्यूरो टेक्नोलॉजी के लिए दुनिया का पहला वैश्विक नैतिक ढांचा किस समुद्री संगठन ने अपनाया है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यूनेस्को इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यूनेस्को ने न्यूरो टेक्नोलॉजी के लिए दुनिया का पहला वैश्विक नैतिक ढांचा अपनाया। इसका उद्देश्य मानवाधिकार, गोपनीयता और नैतिकता की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। यूनेस्को शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति से संबंधित संयुक्त राष्ट्र की संस्था है। यूनेस्को की स्थापना हुई कब थी? तो यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, 93वें वायुसेना दिवस के अवसर पर पूर्वोत्तर भारत में वायुसेना का पहला पूर्ण स्तरीय एयर शो कहां आयोजित हुआ है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपसे पूछा कि 93वें वायुसेना दिवस के अवसर पर पूर्वोत्तर भारत में वायुसेना का पहला पूर्ण स्तरीय एयर शो कहां आयोजित हुआ है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुवाहाटी, असम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय वायुसेना का पहला पूर्ण स्तरीय एयर शो पूर्वोत्तर भारत में गुवाहाटी, असम में आयोजित किया गया। यह आयोजन 93वें वायुसेना दिवस के अवसर पर हुआ। वायुसेना दिवस प्रत्येक वर्ष 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। 2025 की थीम अचूक, अभेद और सटीक है। असम की राजधानी क्या है? तो दिसपुर है।
अब चलते हैं अगले प्रश्न क्यों देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है इंडिया फार्मा 2026 सम्मेलन के 9वें संस्करण का आयोजन किस शहर में हो रहा है। आपसे पूछा है कि इंडियन फार्मा 2026 सम्मेलन के 9वें संस्करण का आयोजन किस शहर में हो रहा है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली। नई दिल्ली इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। इंडिया फार्मा 2026 सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। यह सम्मेलन फार्मो और हेल्थ केयर सेक्टर से संबंधित है। इसका उद्देश्य भारतीय दवा उद्योग को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देना है। भारत विश्व के बड़े जेनरिक दवा उत्पादक देशों में शामिल है। भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। नई दिल्ली भारत की राजधानी है। फार्मा सेक्टर भारत की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है वैश्विक एआई ब्रेन रेस रिपोर्ट 2026 में भारत की रैंक क्या है। आपसे पूछा है कि वैश्विक एआई ब्रेन रेस रिपोर्ट 2026 में भारत की रैंक क्या है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो इस प्रश्न का हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, छठवीं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, छठवीं रैंक है। ग्लोबल एआई ब्रेन रेस रिपोर्ट 2026 में भारत की छठवीं रैंक प्राप्त हुई। यह रिपोर्ट एआई प्रतिभा और तकनीकी क्षमता का मूल्यांकन करती है। रिपोर्ट में अमेरिका जो है प्रथम स्थान पर रहा। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भविष्य की महत्वपूर्ण तकनीकी मानी जाती है। शीर्ष 3 देश थे अमेरिका, चीन और सिंगापुर। एआई का उपयोग स्वास्थ्य, शिक्षा और रक्षा क्षेत्रों में बढ़ रहा है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है केरल के बाद व्यापक राज्य स्तरीय पक्षी एटलस प्रकाशित करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन बना। आपसे पूछा केरल के बाद व्यापक राज्य स्तरीय पक्षी एटलस प्रकाशित करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन बना, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। गोवा इस प्रश्न का राइट आंसर है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। गोवा भारत दूसरा राज्य बना जिसने व्यापक राज्य स्तरीय बर्ड एटलस प्रकाशित किया। इसका नाम बर्ड एटलस ऑफ गोवा रखा गया। इसे गोवा के 9वें पक्षी महोत्सव के दौरान जारी किया गया। पक्षी एटलस में पक्षियों की प्रजातियों और उनके वितरण का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। भारत का पहला बर्ड एटलस केरल में प्रकाशित किया गया। गोवा की राजधानी क्या है, तो पणजी है। गोवा अपने जैव विविधता और पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। तो ये थे आपके टॉप 20 करंट अफेयर क्वेश्चन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। यहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम हॉल में। अब आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से प्रश्न है कि बाल यात्रा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। आपसे पूछा है कि बाल यात्रा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।